हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे मशरूम्स के बारे में। हम सबको मशरूम्स बहुत पसंद है। ये एक ऐसे आइटम है जो कि हम वेज और नॉन वेज दोनों में खा सकते हैं। दुनिया में ये बहुत सारे वैरायटीज़ में पाए जाते हैं। ये सिर्फ टेस्ट में ही स्वादिष्ट नहीं है, इनमें विटामिन्स और मिनरल्स भर भर कर है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बाज़ार में ये इजीली अवेलेबल भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे ही मशरूम्स के बारे में जिनको खाने से आपकी जान भी जा सकता है। जी हाँ, तो फिर चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। तो शुरू करते हैं। नंबर 10, फ्लाई एगरिक और टोडस्टूल। ये मशरूम्स दिखने में बहुत ही ब्राइट एंड कलरफुल है। इसके ऊपर बहुत सारे वाइट स्पॉट्स नज़र आते हैं। ये ज़्यादातर साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से में पाए जाते हैं। इसमें जो टॉक्सिन पाया जाता है उसका नाम है एमानिटा मस्कारिया। इसको खाने के लगभग 1 घंटे के बाद इसका इफ़ेक्ट्स मालूम पड़ती है। कोऑर्डिनेशंस की कमी, उल्टी करने की इच्छा और सोने में दिक्कत हो सकती है। कभी कभी हेलुसिनेशंस तक होने की खबर भी पाई गई है। नंबर 9, एंजल्स विंग्स। नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये मशरूम्स दिखने में एक परी की पंख जैसी है। इन्हें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बहुत सारे कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। स्कॉटलैंड और नॉर्थ इंग्लैंड के पहाड़ी जंगल में इन्हें एक झुंड में उगते हुए दिखाई देते हैं। ये इतना जहरीला है कि अभी तक साइंटिस्ट ने इसकी टॉक्सिन्स को ठीक से पहचान नहीं पाए हैं। एक रिसर्च में देखा गया है कि लैब में चूहे के ऊपर ट्राई करने से उसकी मौत हो गई है। इसमें साइनाइड सॉल्ट भी बहुत ही मात्रा में होते हैं। इसको खाने से आपकी और कुछ हो ना हो, भगवान से मुलाकात ज़रूर होगी। नंबर 8, डेडली डैपर्लिंग। ये दिखने में जितना टेस्टी है उतना ही खतरनाक है। इसमें एमाटॉक्सिन नाम की जहर है जो डायरेक्टली लीवर को अटैक करते हैं। दुनिया में 80 से 90% मशरूम से रिलेटेड मौत के पीछे सिर्फ ये एमाटॉक्सिन का ही हाथ होते हैं। खाने के बाद पेट खराब हो सकता है, पर मौत होने में देर लगता है। यूरोप और एशिया में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बहुत टाइम लोग इसे एडिबल मशरूम सोच के गलती कर बैठते हैं। 2010 में डेडली डैपर्लिंग के कारण ट्यूनीशिया का एक फैमिली मेंबर में 5 बच्चों की मौत हो गई थी। नंबर 7, फायर कोरल मशरूम। फायर कोरल मशरूम्स का मूल निवास जापान और कोरिया के पहाड़ों में है। जापान और कोरिया के बहुत लोग इसे ब्राइट रेड फंगी जो कि एडिबल है सोच के खा बैठे और उनकी मौत भी हो गई है। इसके टॉक्सिन स्किन के माध्यम से शरीर में घुस सकता है। अगर इसे खाया जाए तो पेट दर्द, उल्टी और बुखार जैसे लक्षण पैदा करते हैं जो घंटों या कुछ दिनों तक रह सकता है। हाथ और पैर की त्वचा का छिलना और मस्तिष्क के सिकुड़ने जैसे लक्षण भी पैदा होते हैं। नंबर 6, कॉमन लॉन मशरूम। ये एक कॉमन लॉन मशरूम है जो कि आपकी ही घर की बगीचे में पाया जा सकता है। ये वुड चिप्स, समृद्ध मिट्टी और खत पर उगता है। इस मशरूम्स की स्पीसीज़ बहुत ही जहरीला है। इसमें एमाटॉक्सिन्स है जो कि लीवर को नष्ट कर देता है और आखिर में उसकी मौत होती है। अगली बार से अपने गार्डन में कोई मशरूम दिखे तो जांच कीजिए, कहीं वो यही तो नहीं। नंबर 5, वेब कैप। जैसे खतरनाक नाम वैसा ही खतरनाक काम। इसमें ओरेलानाइन नाम का टॉक्सिन है। ये दिखने में भी बिल्कुल एक एडिबल मशरूम जैसा ही है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के 4 जंगलों में ये पाए जाते हैं। इनको खाने के बाद सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं और सिम्टम्स दिखाने में
कुछ दिन देर लग सकता है और इसके असर कुछ हफ्तों तक रहता है। पहले ज़ुकाम से शुरू होती है, फिर किडनी फेलियर और अंत में मौत होती है। नंबर 4, स्कल कैप। कभी कभी इसको फ्यूनरल बेल यानी मौत की घंटी भी बोला जाता है। इसका कैप ब्राउन और येलो ब्राउन है और धीरे धीरे फेड हो जाता है सूखने के वक्त। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे जंगलों में ये पाए जाते हैं। नॉर्मली सड़े हुए लकड़ी, पेड़ पौधे में ये उगते हैं। इसको निगलने के बाद लीवर डैमेज होती है, जिसके कारण उल्टी, डायरिया और हाइपोथर्मिया जैसे बीमारी होते हैं। जैसे जैसे शरीर में जहर फैलता है वैसे शरीर में और भी सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो जाती है। अंतरा से खून निकलना, किडनी डैमेज होना और फिर कोमा, आखिर में मौत हो जाती है। नॉर्मली खाने के 7 दिनों के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। नंबर 3, फॉल्स मॉडल्स। इसको ब्रेन पफ बॉल फंगस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये दिखने में भी इंसान की ब्रेन जैसा ही है। इंडिया, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और भी कई देशों में ये पाए जाते हैं। इसमें जायरोमेट्री नाम का जहर है, जो कि खाने के बाद अपनी रूप बदलती है और ज़्यादा हानिकारक बन जाते हैं। पहले लीवर, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कभी कभी किडनी पर भी आक्रमण करते हैं। सिम्टम्स में देखी गई है कि डायरिया और उल्टी कुछ ही घंटे में शुरू हो जाते हैं और साथ में सर चकराना और सर दर्द भी होती है। वर्स्ट के सिनेरियो में पेशेंट कोमा में चली जाती है और 1 हफ्ते के बीच उसकी मौत हो जाती है। तो आप इसे कच्चा तो खा नहीं सकते, पर अच्छी बात यह है कि पकाने के बाद आप इसके स्वाद ज़रूर चख सकते हैं। फिर भी मैं बोलूँगी कि ये थोड़ा सा रिस्की ही है। नंबर 2, डिस्ट्रॉइंग एंजल। डिस्ट्रॉइंग एंजल दुनिया के सबसे जहरीले मशरूम में से एक है। इन्हें पेड़ के जड़ के आसपास पाए जाते हैं, कभी कभी गार्डन और खेत में भी दिखाई देती है। खाने के 10 से 20 घंटे के बाद सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स काफ़ी हद तक कॉलेरा जैसा है। उल्टी, पेट खराब, जो बढ़कर लीवर और किडनी को पूरा खराब कर देता है और लास्ट में मौत आवश्यक हो जाती है। इसके जहर को कोई एंटीडोट नहीं है, जिसके कारण 90 से 95% समय पेशेंट को बचाना नामुमकिन हो जाती है। नंबर 1, डेथ कैप। ये दुनिया का सबसे जहरीला मशरूम है। ओक ट्रीज के नीचे इनको उगते हुए देखा जाता है। बहुत सारे रंग जैसे पेल येलो, ग्रीन और ऑलिव ब्राउन में पाए जाते हैं। पकाने के बाद भी सिर्फ एक मशरूम काफ़ी है किसी की जान लेने में। प्राइमरी सिम्टम्स में पेट खराब होना, उल्टी, डायरिया होती है। धीरे धीरे डिहाइड्रेशन और टैकीकार्डिया जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स भी दिखाई देने लगती है। जैसे जैसे समय बढ़ता है सिम्टम्स और भी कॉम्प्लेक्स होता रहता है। जॉन्डिस, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर और हार्ट अटैक होती है। लगभग 6 से 16 दिन के अंदर पेशेंट की मौत हो जाती है। डेथ कैप खाने की वजह से रोम की एम्परर क्लॉडियस का मौत हो गया था। आखिर में यही बोलूँगी कि सतर्क रहे और खुले में पाए जाने कोई भी मशरूम्स को खाने से पहले एक्सपर्ट से जांच ज़रूर करवाएं। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो फैक्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।